हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज हम चैतन्य क्लास में कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी के इंटेक्स क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, तो चलिए करते हैं वन बाय वन। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स, कितने न्यूटन की फोर्स है? 7 न्यूटन की फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो देखो जैसे फिगर दी है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 7 न्यूटन की फोर्स लगी और उसको हम यहाँ तक लिया है, मतलब कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर का हो गया। तो हमने 7 न्यूटन की फोर्स ले ली, डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर ले लिया। अब हमें बताना है कि कितना वर्क डन करना पड़ा होगा इसके लिए। तो वर्क पहले लिख लेते हैं ना। जो हमारे पास क्या चीज़ गिवन है? फोर्स है 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट s कितना हुआ है? 8 मीटर। क्या फाइंड आउट करना है? वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 7, डिस्प्लेसमेंट 8, 7 8 जा 56 और वर्क डन है, तो वर्क डन किस में आएगा? जूल्स में। तो यहाँ इसका वर्क डन आ गया कितना? 56 जूल। बहुत ही ईजी सा है, ऐसा ही हमने पहले एक एग्जाम्पल भी किया था। इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ये भी बिल्कुल सेम है, समझो जरा इसमें क्या कहता है। A pair of bullocks exert a force of 140 Newton on a plow. The field being plowed is 15 meter long. So how much work is done in plowing the length of the field? कितना है? ब्लॉक कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? 140 न्यूटन। फिर हमारे पास फोर्स हो गई 140 न्यूटन ऑन अ प्लो। द फील्ड बीइंग प्लोड इज 15 मीटर। तो कितने मीटर की फील्ड को प्लो करा? 15 मीटर। यानी कि डिस्टेंस जो ट्रेवल करा वो कितना आ गया हमारे पास? 15 मीटर। तो पूछ रहे इसमें वर्क डन कितना होगा? तो सिंपल क्वेश्चन हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स है हमारे पास 140 न्यूटन। तो फोर्स 140 इंटू डिस्प्लेसमेंट 15, आप मल्टीप्लाई कर लो। 140 को 15 से 5 0 0 5 4 जा 22 और 5 1 जा 5 2 7 1 0 0 1 4 1 1, तो 0 आया 0 7 4 11 का 1 2, तो हमारे पास फोर्स आ गई 2100 कितना? जूल। ये आया इसका वर्क डन। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ड। ध्यान से समझना है ना। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मास इसमें कितना गिवन है? m मास गिवन है। मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। लैंग्वेज को ही पढ़ना है ध्यान से। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, तो मास इसमें गिवन है कितना? m, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? 5 मीटर पर सेकेंड से। इट मीन्स वेलोसिटी v 5 मीटर पर सेकेंड आ गए हमारे पास, इज 25 जूल। इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 25 जूल्स है। तो हमें जो गिवन है वो है काइनेटिक एनर्जी, वो भी कितनी? 25 जूल्स। फिर आगे चलना है कि कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज डबल। यदि हम इसकी वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? और व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स, यानी ट्रिपल कर दे। तो ये 3 पार्ट्स हो गए इस क्वेश्चन के, कि जब हम डबल करेंगे तो कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, 3 टाइम्स करेंगे तो कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। चलो वो सब कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, यदि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है
तो हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, वो है हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है, यहाँ हमें वेलोसिटी भी गिवन है, तो रहा क्या मास। जो मास m गिवन है उसे हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना, फिर हम इसका सेकंड और थर्ड सारे पार्ट्स कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमने लिखा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², और काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25 इज इक्वल टू हाफ m को m ही लिखो क्योंकि मास तो m ही दिया हुआ है हमें। वेलोसिटी कितनी है 5 का स्क्वायर, फिर 25 इंटू 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ m इंटू 5 जा 25 हो गया, m फाइंड आउट कर लो, m आया 25 इंटू 2, m नीचे चला जाएगा, ये आ गया 25। इसे ठीक कर लेते हैं जी, ये आ गया 25 से 25 कैंसिल, तो मास हमारे पास आ गया 2 किलोग्राम। ठीक है, मास है कितना 2 किलोग्राम। अब देखो, अब मास तो 2 आ गया, अभी हमें क्या करना है, ये बताना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यदि इसकी वेलोसिटी को हम डबल कर दे। चलो कितना कर दें, इसको डबल कर दें। व्हेन फर्स्ट केस ले लेंगे, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज डबल, व्हेन द वेलोसिटी डबल, देन न्यू वेलोसिटी कितनी आएगी, अब न्यू वेलोसिटी आ गई, पहले वेलोसिटी कितनी थी 5, अब डबल कर दिया तो कितनी होगी 2 इंटू 5, यानी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में जब वेलोसिटी 10 हो गई तब हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो हमने फिर निकाला काइनेटिक एनर्जी, इसे 1 मान लेते हैं, हाफ mv², तो हाफ आ गया, m हमारे पास 2 है जो हमने फाइंड आउट किया है 2 किलोग्राम, और v² कितना लेंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 जूल। तो जो फर्स्ट न्यू काइनेटिक एनर्जी आई वो कितनी आ गई 100 जूल। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, हमें इसकी एनर्जी, इसकी वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर देना है। तो कहेंगे व्हेन द वेलोसिटी ट्रिपल और 3 टाइम्स, देन when the velocity becomes 3 times, तो 3 टाइम्स करोगे तो कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड। अब हमें फिर काइनेटिक एनर्जी बतानी है, फिर ले लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इसे 2 मान लेते हैं ना, तो ये आ जाएगा हाफ m, तो 2 है ही हमारा, और वेलोसिटी अब हमारे पास आ गई कितनी 15, तो इसको कर दो 15 का स्क्वायर, फिर 2 से 2 कैंसिल, और 15 का स्क्वायर भाई 15 इंटू 15 आएगा 225 जूल्स। तो जब हम इसकी वेलोसिटी को ट्रिपल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 225 जूल्स, और जब डबल कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 100 जूल। तो 3 पार्ट्स में एक तरह से डिवाइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मास एंड देन फाइंड द न्यू काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 2 टाइम्स, एंड देन व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स 3 टाइम्स। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसमें क्या कहता है, अ लैम्प यूज 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड्स, और व्हाट इज इट्स पावर, ये हमें बताना है। तो यूज एनर्जी कितनी है, लैम्प यूज 1000 जूल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमें दिया हुआ है यूज्ड एनर्जी, कितनी एनर्जी यूज करी 1000 जूल्स,
कोई लैंप जो है 1000 जूल एनर्जी यूज करता है कितने टाइम में, टाइम भी गिवन है, टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड्स। क्या फाइंड आउट करना है, पावर। तो इसकी पावर का फॉर्मूला लिखो, देखो पावर का फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम लिख देते हैं। अब भाई वर्क डन क्या है, वर्क डन है यूज एनर्जी, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू यूज्ड एनर्जी। तो वर्क डन आ गया एक तरह से हमारे पास 1000 जूल्स। वैल्यू पुट कर दो, यही कर देते हैं। वर्क डन के प्लेस पे 1000 जूल्स अपॉन टाइम के प्लेस पे 10 सेकेंड्स, 0 से 0, तो हमारे पास आया 100 जूल पर सेकेंड्स, और जूल पर सेकेंड ही क्या होता है, वॉट होता है। तो हम चलो यहीं पे लिखते हैं, ये आ गया 100 वॉट्स, ये आया हमारा क्या, पावर। तो इसकी पावर आ गई 100 वॉट्स। इज इट क्लियर।